तो ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसका फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर इसका टेबल एंड डायग्राम बनाना है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने पहले भी बताया था, शुरू में डिमिनिशिंग रेट होता है 8 से बड़ा, 6 से बड़ा, 4 से बड़ा और लास्ट में एकदम इंक्रीजिंग रेट कर दिया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। डिवाइड करके दिखाइए इसको, ये हो गया 10 9 8 7 8, फिर से बढ़ रहा है। तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि शुरू में क्वांटिटी के बढ़ने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है एंड आफ्टर सम टाइम अगर कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी बढ़ रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अब अगर इन दोनों कर्व्स को हम मिलाएं तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन तीनों में क्या रिलेशन है? बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने इनकी डेफिनेशंस लिख ली, फिर लिखना है ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। ए सी को अगर हम मिलाएं तो ए एफ सी प्लस ए वी सी, ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को मिला के एवरेज कॉस्ट पूरी बनती है। अब इसका डायग्राम जो 90% बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं एक बार अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा नीचे गिरती रहेगी, ये गिरती रहेगी, बट ये कभी इधर टच नहीं होएगी। ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दोबारा बता रहा हूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी इस साइड टच नहीं होएगी। तो इसको मैं काट देता हूँ, मैं कह देता हूँ ये यहीं तक है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। या फिर एक काम करता हूँ कि आपके लिए ये दोबारा बना देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कॉमा एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका डायग्राम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है कॉस्ट, ये है क्वांटिटी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरती रहती, ये कभी ज़ीरो नहीं होती एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर के फिर बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे हमने पिछले डायग्राम में किया था। अब अगर हम देखें ध्यान से तो एवरेज कॉस्ट इन दोनों का सम है, तो शुरू में एवरेज कॉस्ट भी गिरेगी, बट एवरेज कॉस्ट एक हद तक गिरेगी, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवीसी। एकदम जैसे ये बढ़नी स्टार्ट होएगी तो ये बढ़नी नहीं स्टार्ट होएगी, क्योंकि इसको नीचे भी तो खींच रही है फोर्सेस। तो एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है ये एवरेज वेरिएबल के राइट साइड पे होता है। सिंपल सा लॉजिक है, तो मैं लिख देता हूँ लोएस्ट ऑफ एसी कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द लोएस्ट ऑफ ABC। ठीक है कि एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइट साइड पे आएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। इसके बाद आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है तो बहुत सिंपल, बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम कहते हैं MC। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के चेंज करने से कॉस्ट में जो भी चेंज आया टोटल कॉस्ट में, उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इन टाइम पीरियड n माइनस टोटल कॉस्ट इन टाइम पीरियड n-1। बोथ फार्मूलाज आर करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। अब अगर इसको टेबल एंड डायग्राम में बनाना हो, क्वांटिटी है मान लो 1 2 3 4 5, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 10 18 24 28 34। शुरू में हमने डिमिनिशिंग रेट लेना है, बाद में इंक्रीजिंग रेट। अब मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट का हम कभी नहीं लेते, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़ीरो है तो कॉस्ट ज़ीरो नहीं है, कॉस्ट में भी समथिंग समथिंग, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो होती है। तो सिर्फ कॉस्ट के चैप्टर में मार्जिनल कॉस्ट हम कभी नहीं लेते। सेकंड में जो चेंज आया वो लिख दो 8 6 4 6। तो कहने की बात ये है कि मार्जिनल कॉस्ट भी शुरू में गिरती है, बाद में बढ़ जाती है। यहाँ पे लिख दो कॉस्ट, यहाँ पे क्वांटिटी। तो ये था आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। AC और MC में क्या रिलेशनशिप है? पहला रिलेशन पूरी इकोनॉमिक्स में यही है, एवरेज का कोई भी कंसेप्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल का कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रोपेंसिटी जो भी ले लो, एवरेज के बढ़ने से मार्जिनल उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। और अगर AC गिर रही है तो MC उससे भी ज़्यादा गिरती है। थर्ड, MC कट्स AC एट इट्स लोएस्ट। MC AC को काटती है लोएस्ट पे। इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ ले लिया कॉस्ट, यहाँ ले ली क्वांटिटी। ये क्या है? AC। MC इसको लोएस्ट से ही काटेगी ऐसे। तो
कहने की बात यह कि AC के गिरने से MC उससे भी ज़्यादा गिरे, जैसी AC बढ़नी शुरू हुई MC उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। फिर आपको बताना चाहूँगा रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड MC। AC, AVC और MC में क्या रिलेशनशिप है? सिंपल है बहुत ज़्यादा। यहाँ लिखना है कॉस्ट, यहाँ लिखना है क्वांटिटी। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे जो भी चैप्टर का नाम है वो लिख दो तो गलत नहीं होगा। सपोज दिस इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी पीछे बताया था एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट थोड़ी राइट साइड पे आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है? मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों के लोएस्ट को काट के निकलता है। क्लियर? तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो MC, AC और AVC के लोएस्ट पॉइंट को काट के निकलता है। +2 लेवल पे इतना आपके लिए जानना बहुत है। अब इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स मोटे मोटे 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर लो तो आपको सही रहेगा। जैसे फर्स्ट है क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 10, 18, 24, 28, 30, 34। सपोज़ ये दिया हुआ है, आपको क्या है बाकी सब निकालो। बाकी सब में क्या आ जाता है? बाकी सब में आ जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इतना लंबा क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे से लॉजिक्स हैं। जब क्वांटिटी 0 है तो जो भी टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 10, 10, 10, 10, 10, 10। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल मिला के ही तो टोटल कॉस्ट बनते हैं। तो आपको इससे माइनस करना है बस। दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 14, दिस माइनस दिस 18, दिस माइनस दिस 20, दिस माइनस दिस 24। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, क्वांटिटी ये होगी। कितना आ गया? डैश या 0 कुछ भी लिख दो। दिस बाय दिस 10, दिस बाय दिस 5, दिस बाय दिस 3.3, दिस बाय दिस 2.5, दिस इज 2। अब आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ लो। ये कितना आ गया? 8, 7, 6, 5, ये आ गया 4.8। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों को ऐड करके ये लिख लो 18, 12, 9.3, 7.5 एंड 6.8। एंड मार्जिनल कॉस्ट हमें पहले ही पता है चेंज होता है। इसमें चेंज क्या है हम नहीं लिखेंगे। इसमें चेंज कितना है? 8, 6, 4, 2, 4। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। आपको इस टाइप का टेबल आ सकता है, बीच में डैश 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 कह देंगे कि भाई फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले आने चाहिए। सेकंड न्यूमेरिकल इसका आता है थोड़ा घुमा फिरा के। सपोज क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4, 5। आपको दे दिया मार्जिनल कॉस्ट दे दिया 10, 8, 6, 8, 10। आपको कह दिया फाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो हमारे पास है, हमें चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है। कितना आ गया? 24, ये आ गया 32, ये आ गया 42। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। डिवाइड कर लो, दिस बाय दिस 10, दिस बाय दिस 9, 8, 8.8 ही आ गया पूरा का पूरा, और ये आ गया 8.4। तो कहने की बात ये है कि ये था आपका कॉस्ट का चैप्टर और यहाँ पे आपकी कॉस्ट ख़त्म होती है। तो ये जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पर सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए।